सर आप 11th में कहाँ थे? 11 में कहाँ थे? मैं 11 में तो गया था, मुजफ्फरपुर एक है वहाँ पढ़ाई किया था। 11 में मुजफ्फरपुर एक जगह है वहाँ पढ़ाई किया था, बाकी मैं 8वीं तक कभी स्कूल नहीं गया। मैं जीरो कहाँ मानेंगे, कहीं भी मान तो कहीं और मान के कर ले, लेकिन एक सेकंड में मेरे से कैसे सॉल्व हो रहे हैं? कौन पढ़ेगा? तुम वो लगता है ना कि तू तू बदमाश है, निकम्मा है, तू स्पैमर है, तू मजाक कर सकता है, तू मजे लेता है, तो भाई तू जानता नहीं है मुझे। फिर तो फिर मुझे नहीं जानता है मैं कितना खराब आदमी हूँ। सर वो तो पता चल गया था, देख के पता चल जाता है सर। आदमी की पहचान तो हमको भी है सर, आदमी की पहचान तो हमको भी है। तू नहीं जानता है। मैं जब 7वीं 8वीं में था ना, मतलब 5वीं 6वीं 7वीं में था, तो मुझे 12 का 11 का 18 का 13 का पहाड़ा नहीं आता था। तो कैसी पहले क्या होता था कि तुम भी जानते हो, अगर गांव से होगे तो जानते होगे, होता क्या था कि तुम्हारे रिलेटिव में कहीं पे भी शादी फंक्शन या कुछ, किसी का रिलेटिव में कहीं भी, मामा के यहाँ बुआ के यहाँ कुछ भी फंक्शन होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि घर वाले 4 5 दिन पहले ही चले जाते थे। पहले होता था ऐसा, अब कहाँ समय मिलता है इतना। तो जाता था तो मेरे घर वाले मुझे लेके जाते थे। भाई वहाँ जाते तो वहाँ पे हर जगह आ, कोई भी फूफा जी टाइप, मामा जी टाइप या चाचा टाइप एक आदमी होता था, जो शाम के समय पूरे रिलेटिव के बच्चे, जो भी दूसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां नौवां 10वां में होता, सबको बुला के सवाल पूछता। भाई सवाल पूछता, एक था मुझे आज भी याद है, वो सवाल पूछता तो हमको नहीं आता। फिर भरी सभा में हमारी और हमारे घर वाले की सबकी बेइज्जती होती, तो बेइज्जती हो गई। और कुछ भी पूछता, 10 का पारा, 4 का पारा, 18 का पारा, पता नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाती। फिर हो जाती, ठीक है। फिर शाम का समय हो गया, बेइज्जती हो गई, घर वालों को हमारे डांट दिया कि तुम लोग इसका फ्यूचर बर्बाद कर दोगे, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसे क्या होगा वैसे क्या होगा, सब हो गया, काम खत्म। उसके बाद मैं चला जाता था कहीं और, फिर अंधेरा होता था। फिर जो सवाल पूछता था ना, जिस जो उसके बेटे को पकड़ के कहता था, वो चोरी छिपा खेलेगा, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। उन्हें एक छुप जाता है, फिर वो उसको ढूंढना पड़ता है, खेलेगा? हाँ खेलेंगे। चोर सिपाही खेलेगा? हाँ खेलेंगे। हम खुदाई खेलेगा? खेलेंगे। फिर उसको लेके जो कूद के मारता था ना मैं सबको, भाई बहुत बदमाश आदमी था। चलो ये तो समझ में आएगा। तो जो धक्का दे के मारता था ना मैं, सबको एक एक करके सबका बदला लेता था। हाइड एंड सीक। और स्कूल तो सच में मैं कभी नहीं गया। होता क्या था ना कि कुछ मजबूरी थी घर में मेरे, तो कभी मैं 1 1.5 साल तक, 5 6 महीने या साल भर 8 महीने किसी एक बुआ के यहाँ रह रहा हूँ, फिर से 6 7 महीने किसी मौसी के यहाँ रह रहा हूँ, फिर 7 8 महीने नाना जी के यहाँ रह रहा हूँ, फिर 4 5 महीने घर रह रहा हूँ। वैसे मैं घूमता रहता था। मेरे सब जगह दोस्त थे, सब जगह, सब जगह घूमता घूमता कभी स्कूल ही नहीं जा पाया। तो कभी कभी कहीं जाता था ना, जैसे नाना क्या गया तो नाना एक ट्यूशन लगा देते थे। ट्यूशन लगा देते तो मास्टर आता था ट्यूशन पढ़ाने, और ट्यूशन पढ़ाने आता था और सवाल पूछ लेता था कुछ। मैं क्या करता, जाया बढ़िया से, होमवर्क दिया है और हमको आता नहीं, नहीं तुम मारेगा आज, क्या उपाय किया जाए, आज तुम मारेगा, ये पक्का मारेगा ये। मैं क्या करता था, सर पानी पियेंगे? बोले हाँ ले आओ पानी ले आओ। पानी लाने जाता था, आप लोटा में पानी लाया, लीजिए सर पानी पीजिए, जानबूझ के उसके शरीर पे गिरा देता था, ले। अब मास्टर कहता है हम किसका गिर क्या, अरे फिर मास्टर नहीं पढ़ाता तो चला जाता था। फिर मान लो मास्टर ने आज काम दिया, कल पूछेगा, साला कल फिर आ जाएगा ये, सिरिंज घोप के उसके साइकिल को ही वो कर देता था, पंचर कर देता था। फिर मान लो कि 6 महीने या 8 महीने के लिए सही, अब गए हैं, तो मामा मेरे बहुत मारते थे। तो मामा कहते स्कूल जा, हमको स्कूल जाना नहीं, स्कूल जा, हमको स्कूल जाना नहीं। तैयारी वारी करा के ज़बरदस्ती बैग वैग टान के बोला चल स्कूल। मैं स्कूल, पीछे साइकिल में बिठा दिया, स्कूल चल, साइकिल में बिठा दी, स्कूल चल। जा रहे हैं और सीधा साइकिल कहीं भी मुड़ा,
या कहीं थोड़ा बहुत 2-4 लोग खड़े हैं, जाम लगा, कूद के सीधा नाला में, अब तो नहीं जाएंगे स्कूल। फिर वहाँ से मारते मारते घर लाया जाता था हमको, कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे, नाले में कूद जाता था मैं। मान लो बोला कि चलो आज तैयार हो जाओ, स्कूल जाना ही पड़ेगा आज, बोला चलो स्कूल जाना है, ठीक है, तो ये नहीं जाएंगे, बोला नहीं तैयार हो जाओ स्कूल जाना है, तो चलो ठीक है, तैयार हो गए, नीचे जा रहे हैं, तो जैसे जाने लगते गाय भैंस पलता था, तो गाय भैंस के गोबर के ठेला में कूद जाता था मैं, पूरा गोबर लगा लिए, अब कैसे जाएंगे स्कूल, गोबर में कूद गया साला। फिर हुआ कि अब तो गोबर में भी कूद जाता था, फिर बोला कि चलो अब 1-2 साल बाद थोड़ा बड़ा हो गया, गोबर में नहीं कूद सकता, बोला अब स्कूल जाओ, बोला पेट दर्द हो रहा है बहुत भयंकर, बहुत दर्द कर रहा है पेट, दवाई खा, तो बोले दवाई खिला के सुला दिया जाता था। फिर जैसे ही स्कूल का टाइम खत्म, अब ठीक लग रहा है, लोग खेलने चलते, फिर दिन भर खेल रहे हैं, फिर अरे बहुत दर्द कर रहा है पेट, आज ममोर रहा है पेट, माथा दर्द कर रहा है, फिर दवाई खिला दिया, फिर सेट है मामला, फिर अगले दिन अब स्कूल जाओ, बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया पेट में, भाई इतने फर्जी दवाई हैं। अब मेरे नाना जी बेचारे भोले आदमी, कहते चलो तुमको हम शहर में, मुजफ्फरपुर पटना था वहाँ से आसपास, चलो तुमको डॉक्टर को दिखा लाते हैं। डॉक्टर देख रहा कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रहा, इसको स्कैन करके देखना पड़ेगा। स्कैन कराया, नहीं सब ठीक है, पता नहीं कोई भयंकर बीमारी है, ये 10 दवाई खाओ, सेट है, 10 दिन स्कूल नहीं, फिर दवाई खत्म, पेट दर्द बहुत कर रहा है चलिए, तो इस चक्कर में स्कूल गया नहीं कभी यार, और दवाई बहुत खाया, मतलब पता नहीं उसका साइड इफेक्ट वही होगा, बहुत दवाई है, बिना सर दर्द का, बिना पेट दर्द का, खूब दवाई, ऐसे तुम लोग मत करना, खराब चीज होता है वैसे नाली कंसेप्ट सीखा था दवाई तो बहुत खाया, मतलब सच बता रहा हूँ। ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा लिया था, चलिए समझ में आएगा। तुम लोग ऐसे मत करना, साइड इफेक्ट होता है ऐसे नहीं